ठीक है। एग्रीगेट डिमांड के दो कंपोनेंट्स क्या क्या है सर आपके, सी प्लस आई, ठीक है, दो कंपोनेंट्स है। अब मैं आपको ये सिखाऊंगा आज प्रैक्टिस करते वक्त कि सोचो अगर कंजम्पशन अगर लिमिटेड अमाउंट दिया हुआ है तो उसको हम लोग क्या चार्ट बना के कैलकुलेट कर लेंगे, सही बात है ना। जैसे एग्जांपल इनकम अगर 100 200 300 400 500 600 ऐसे है, तब तो उस हिसाब से कंजम्पशन निकालना इजी है। ये जितना मेरा खर्चा का रेशियो है उस हिसाब से मैं कंजम्पशन निकाल सकता हूँ, सही बात है बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है, मैं चार्ट से निकाल सकता हूँ। बट अगर मैंने आपको अचानक से बोल दिया कि भैया मेरे को ना बताओ कि एक इकोनॉमी में कितना कंजम्पशन हो रहा है अगर इनकम 100 करोड़ रुपया है, तब तो चार्ट बनाना पॉसिबल नहीं है आपके लिए। तो उसके लिए आपको कोई पर्टिकुलर मैथमेटिकल फॉर्मूला चाहिए, इक्वेशन चाहिए, जिसके थ्रू यू कैन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ व्हाट कंजम्पशन एंड ऑल्सो द अमाउंट ऑफ व्हाट सेविंग्स। बात सही है बिल्कुल यहाँ पे, बट उसके आगे हम लोग आएंगे। मैं आपको अभी कंजम्पशन निकालना सिखाऊंगा, ठीक है। बट अगर एग्जाम में बाई चांस क्या करता है पता है लोग, कभी कभी एग्जाम में लिखता है लोग कैलकुलेट एग्रीगेट डिमांड। मैं जो लास्ट में बताने वाला हूं मैं अभी आज पहले बता रहा हूं आप लोग, क्या लिखा हुआ रहता है एग्जाम में, कैलकुलेट एग्रीगेट डिमांड। हमें पता है कि एग्रीगेट डिमांड में कितने कंपोनेंट्स होते हैं सर, दो कंपोनेंट सी और आई। मैं सी निकालना आप लोगों को क्या करूंगा, सिखा दूंगा अभी। और एग्जाम में क्या डालता है पता है लोग, ये लोग डालता है एक्स एंटे, ठीक है, एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट सोचो 600 और एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट 200 करोड़। कौन सा लेना है, एक्स पोस्ट या एक्स एंटे। एग्रीगेट डिमांड प्लानिंग होता है या एक्चुअल होता है, प्लान, तो कौन सा लोगे। बात समझ में आया कैसे ये लोग थियरी वाला कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट में डाल देता है। बात समझ में, बिकॉज एक्स एंटे इज व्हाट प्रैक्टिकल, सॉरी प्रैक्टिकल एंड एक्स पोस्ट इज व्हाट एक्चुअल, ठीक है, समझ में आया आपको। तो लास्ट में बताता हूँ, उसके लिए पहले बता दिया आप लोग को ताकि आप लोग का दिमाग खुला रहे, ठीक है। अब मेरा मुद्दा क्या है सर, हमको इन्वेस्टमेंट तो निकालने का कोई तरीका ही नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमेशा क्या रहेगा सर, कांस्टेंट। क्योंकि कौन सा इन्वेस्टमेंट को अपन ले रहा है, ऑटोनोमस या इंड्यूस, ऑटोनोमस, तो इसका वैल्यू तो डायरेक्टली दिया हुआ रहेगा। मतलब अगर हमने कंजम्पशन निकालना सीख लिया तो हमारा काम क्या हो जाएगा, ओके। अगर मैंने कंजम्पशन का कोई टेक्निक समझ लिया तो ऑटोमेटिकली क्या मेरा सारा काम हो जाएगा। एंड व्हाट इफ आई से यू कि आप लोगों को कंजम्पशन निकालना पहले से ही आता था, ठीक है, मैं केवल उसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर करने वाला हूं आप लोग के सामने, ठीक है। आप लोग को पहले से डे वन से जो हम लोग ने कंजम्पशन का मतलब समझा है ना, वो डे वन ही आप लोग को अभी मतलब पूरा इक्वेशन निकाल के देगा। आप खुद अभी इक्वेशन बनाओगे, हाँ अभी बताएगा पूरा। फीस कुछ 100 200 कम देने का विचार नहीं, लो दे रहा ना, ठीक है। तो बताओ कंजम्पशन में, याद करो कंजम्पशन के दो बच्चे थे, एक था आपका वो कंजम्पशन जो होकर ही रहेगा, इसमें किसी का भी पावर नहीं है, उसको क्या बोलते हैं दीपिया अपन, ऑटोनोमस कंजम्पशन, फेंका फेंकी बाद में, ठीक है ना, ऑटोनोमस क्या कंजम्पशन, ठीक है। और क्या बोला मैंने साथ में क्या था सर, एक तो बेसिक कंजम्पशन होता है प्लस, भूल गया हिमांशु, इनकम अगर चेंज हुआ तो उसकी वजह से कंजम्पशन भी चेंज होता है, ये हमें आता है। यहाँ पे मैंने कोई रॉकेट साइंस पढ़ा है, जो मैंने पढ़ा है वही बताया आप लोग को, करेक्ट बिल्कुल यहाँ तक, श्योर 100%, ठीक है बिल्कुल। चेंज वर्ड देखकर, चेंज वर्ड देखकर एवरेज का याद आता है या मार्जिनल का याद आता है, मार्जिनल का याद आता है, यानी कि जो चेंज है उसको रिप्रेजेंट कौन करेगा सर, मार्जिनल करेगा। और क्योंकि हम लोग कंजम्पशन का बात कर रहे हैं तो क्या होगा सर, एमपीसी। बोलो, स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, एवरीबॉडी फॉलोस, अभी कोई लिखेगा नहीं, ठीक है, कुछ भी बताइए, सही है बिल्कुल यहाँ तक, कोई भी दिक्कत कोई भी तकलीफ। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो होता है सर, ठीक है, वो आपका रेशियो में रहता है या वैल्यू में रहता है, रेशियो में रहता है, 0.7 0.6 0.8 इस तरीके से रहता है आपका, ठीक है। तो क्या खाली एमपीसी से काम हो जाएगा अपना, बताइए मेरे को एक बार के लिए, क्या एमपीसी से खाली काम हो जाएगा, नहीं सर, क्योंकि एमपीसी तो केवल क्या बता रहा है आपको, रेशियो बता रहा है। मैंने यहाँ पे क्या निकाला, इनकम चेंज होने की वजह से आपका कंजम्पशन कितना चेंज होगा, मेक सेंस यहाँ तक बिल्कुल यहाँ पे। तो मेरे को तो पूरा वैल्यू चाहिए या मेरे को रेशियो चाहिए, मेरे को वैल्यू चाहिए मेरे को रेशियो चाहिए, बताओ। मेरे को पूरा का पूरा वैल्यू चाहिए कि भाई आखिरकार ऑटोनोमस कंजम्पशन कितना है रिमझिम, प्लस इनकम चेंज हुआ तो मेरा कंजम्पशन भी कितना चेंज हुआ। कूल, सही है बिल्कुल यहाँ तक कोई डाउट्स तो बताओ, ठीक है। इफ योर एमपीसी इज 0.8,
ठीक है, तो डोंट यू थिंक आई हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ माई इनकम। सर एग्जाम्पल दिखा दो एक बार के लिए। इनकम है सोचो 1 लाख, तो मुझे कितना रुपया मिलेगा इस 80,000 का? मतलब अगर कोई मुझे समझा देगा ना, मैं समझ जाऊंगा उसको एग्रीगेट डिमांड का फर्स्ट यूनिट आता है। खर्चा तो बोलना इजी है, क्या खर्चा? हाँ जी सर, कितना चेंज खर्चा में हुआ है? इनकम अगर लाख रुपया से बढ़ा है तो मेरा खर्चा कितना से बढ़ा है? 80,000 से। क्या ये मेरा एग्जैक्टली यही बता रहा है जो मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ? सर इनकम बढ़ने की वजह से मेरा कंजम्पशन कितना चेंज हो रहा है, वही क्या ये 80,000 रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं? मुझे बताइए आप लोग, क्योंकि 80,000 क्या बोल रहा है? मार्जिनल क्या बताता है अमन? चेंज बताता है या एग्रीगेट वैल्यू बताता है? चेंज बताता है कि इनकम अगर चेंज हुआ तो कंजम्पशन कितना चेंज होगा। और क्या ये 80,000 रुपया आपको वो एग्जैक्टली बताने का कोशिश कर रहा है कि इफ योर इनकम इंक्रीजेस बाय 1 लाख, योर एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय हाउ मच? 80,000। सही है बिल्कुल यहाँ पे। और इसको हमने निकाला कैसे सर? हमने इसको निकाला, एमपीसी को मल्टीप्लाई किससे किया हमने? इनकम से। एमपीसी को मल्टीप्लाई किससे किया हमने? इनकम से। यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत कोई तकलीफ मेरे को बताओ। सब लोग आगे बढ़ सकता हूँ आराम से, कोई भी इशू कोई भी दिक्कत मेरे को बताओ। अभी तक जो आपने पढ़ा वही मैंने बताया आप लोगों को, ठीक है ओके। सो कैन आई से कंजम्पशन इज इक्वल टू सी बार प्लस एमपीसी इंटू वाई। जो मैंने पढ़ाया वही बताया आप लोगों को मैंने। बताओ कोई डाउट यहाँ पर, कोई भी इशू? जो मैंने बताया कि सर दो बच्चा होता है इसका, एक होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन, एक जब इनकम बढ़ता है उस हिसाब से कंजम्पशन भी बढ़ता है। इससे क्या मेरे को टोटल कंजम्पशन मिल जाएगा? बताओ मेरे को। एग्रीड है सब लोग? मंदिर समझ में आ गया? ओके, तो टेल मी, इस एमपीसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एज बी। तुम्हारा आंसर ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन? बी से। तो कहना राइट, कंजम्पशन इज इक्वल टू सी बार प्लस बी इंटू वाई, एंड दैट इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट? कैलकुलेटिंग कंजम्पशन। बताओ कोई डाउट्स यहाँ पे? चलेगा ये वाला इक्वेशन? समझ में आया आपको? क्या चाहिए आपको? समझ में आ गया? सर मेरे को अगर तीन चीज मिल जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा। क्या क्या चीज? ऑटोनोमस कंजम्पशन, एमपीसी एंड इनकम, उससे मेरा सारा काम हो जाएगा। सर कैसे ट्रिक करेगा? यही टर्म्स को घुमा देगा, एमपीसी की जगह एमपीएस दे देगा, ऑटोनोमस कंजम्पशन की जगह डिस सेविंग्स दे देगा। समझ में आया? कंजम्पशन कभी कभी दे दिया, इनकम निकालने बोल देगा तुमको। ये तो बेसिक पार्ट है, कुछ और घुमाने नहीं है, इसी में घुमाना है। ठीक है, अगर आपने बाई चांस जिंदगी में, ऐसे तो आप लोग भूलोगे नहीं, बट अगर आप लोग बाई चांस सोचो अगर ये इकलौता फंक्शन भी पढ़ के चला गया तो भी आप सारा सम कर लोगे एग्रीगेट डिमांड का, यूनिट नंबर 1 का। सर कैसे? क्योंकि आप मुझे बताइए, इनकम अगर है 1 लाख रुपया, ठीक है, कंजम्पशन फंक्शन यूज करके, आपने फॉर्मूला यूज करके ये कैलकुलेटेड कि आपका खर्चा है 70,000 रुपया, ठीक है, तो सेविंग्स कितना होगा? कैसे निकाला? तो एक्चुअली में क्या सेविंग्स का ऐसा रिक्वायरमेंट है हम लोग को? नहीं। बट एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ क्यों चाहिए होता है फॉर्मूला। वैसे तो आप लोग सारा आंसर करेक्ट निकाल सकते हो, एकदम दे भी देगा आपको। कभी कभी बोलता है कि सेविंग्स निकालो आप लोग। अपन स्मार्ट है, अपन क्या करते हैं, कंजम्पशन का रास्ता लेके सेविंग्स निकाल देता है। ठीक है, ये अपने को समझ में आ गया। ठीक है, वो टीचर देखेगा सजेस्टेड आंसर, उस पर निकालेगा सेविंग्स के आंसर, वो बोलेगा मैथ्स तो कोड़ाना है। अपना सारा मेहनत क्या हो गया वेस्ट। इवन इफ द आंसर इज मैचिंग, वो आंसर को टिक करेगा, जो आंसर में मार्क्स है खाली उत्तर देके छोड़ देगा तुम्हारा। अगर 3 मार्क का सवाल है तो जो आंसर में आधा मार्क था, 1 मार्क था, वो 1 मार्क देके छोड़ देगा। तो ये ना करने के लिए अपने को दूसरा वाला चीज भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो रिमझिम हम लोग को पढ़ाएगा कि सेविंग्स वाला पार्ट में कैसे निकालेगा। रिमझिम जी बताइए, सेविंग्स विल बी इक्वल टू व्हाट व्हाट? जहां पे ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है उसके लिए ऑटोनोमस कंजम्पशन हम लोग करता कैसे है? डिस सेविंग्स करके। और डिस सेविंग्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सही बात है ना, शुरुआत तो हमेशा किससे होती है? नेगेटिव सी होती है सेविंग्स की, तो ये आ गया नेगेटिव वाला पार्ट प्लस। ठीक है, नहीं नहीं, एमपीसी की जगह क्या आएगा यहाँ पे? एमपीएस। और किससे मल्टीप्लाई होगा अपना? वाई से। सही बात है बिल्कुल, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ऑटोनोमस कंजम्पशन की जगह में क्या लिख दिया आपका? माइनस सी बार। ठीक है, एंड एमपीसी की जगह क्या लिख दिया मैंने? एमपीएस। एंड उसको मल्टीप्लाई किससे कर दिया सर? वाई से। या तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत कोई तकलीफ मेरे को बताओ, कोई इशू नहीं है? चलेगा बिल्कुल। नाउ एमपीसी को क्या बोलते हैं हम लोग? बी।
राइट। एमपीसी को क्या बोलते हैं हम लोग? बी। एंड वी नो दैट एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू व्हाट? 1। कंजम्पशन प्लस सेविंग्स इज इक्वल टू व्हाट? 1। एमपीसी को वर्षा क्या बोलते हैं? बी। बी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू व्हाट? 1। कैन आई राइट एमपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस बी? ठीक है। तो कैन आई राइट सेविंग्स का फंक्शन इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी इंटू, यही है सर आपका दोनों फॉर्मूला ऑफ कंजम्पशन एंड सेविंग्स वाला। क्या आपको समझ में आ गया? ठीक है, पक्की बात, चलेगा? लिखना है आप लोग को या बुक से देखोगे? वैसे सही लगता है, वैसे देख लो, हो जाएगा? सेट हो गया दिमाग में? पक्की बात, मान लो तो एक बार। आपके लिए सवाल है सर। पहले चाहो तो फॉर्मूला ऊपर लिख लो आपके मन की शांति के लिए, और एग्जाम में हमेशा कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला लिखना, उस पर मार्क्स होता है। ठीक है, जो ऑनलाइन कर रहे हैं वो लोग भी कृपया करके सोल्यूशन को ट्राई करें। कौन सा? पेज नंबर बता दो ना आपको। पेज नंबर इज, आपके पेज में 60 होगा शायद। पेज नंबर 60 फ्रॉम द बुक, देख लो एक बार आप। ठीक है, मैं क्वेश्चन निकालो, रुके। खुद से करने का ट्राई करना प्लीज। ऑटोनोमस कंजम्पशन, क्या पूछा सवाल में? सेविंग्स निकालना है। तीन चीज चाहिए हमको। तीन चीज क्या क्या चाहिए? इनकम चाहिए था, एमपीएस चाहिए था, और ऑटोनोमस डिस सेविंग्स चाहिए था। तो तीनों तरीके से निकाल सकते हो क्या आप लोग? एमपीसी दे दिया यहाँ तो रिम जिम, फिर कैसे करेंगे? एमपीएस कितना होगा? कितना होगा? 0.3। और ऑटोनोमस कंजम्पशन तो 200 का कितना हो जाएगा? -200। 400 निकल गया। एक एग्जाम का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है तुम लोग को हम करवाएगा सम, वो हमको लगता है इस बार एग्जाम में तुम लोग का आएगा। आई थिंक उस पर सेम गिर जाना चाहिए वो क्वेश्चन। भिखारी का आंसर आया। आ गया इसका आंसर? सुनो, एक सवाल है आप लोग के लिए, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। एक कभी कभी सवाल आप लोग डायरेक्टली आंसर निकालने दे दिया, मैंने सिखाया आप लोग को अभी। कभी कभी क्या होता है कि आंसर डायरेक्टली पूरा नहीं निकालना होता है। आपको जो फंक्शन दिया हुआ है ना, उसी में फंक्शन में छोड़ देता है आप लोग आंसर को। जैसे कि क्या है, सेविंग्स इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ रहेगा, जो भी आपका ऑटोनोमस वाला पार्ट रहेगा प्लस जो भी आपका एमपीसी वाला पार्ट रहेगा, इनटू वाई कर देंगे हम लोग।
उसको हम लोग फंक्शन में छोड़ देगा। एग्जाम्पल इस वाला क्वेश्चन को मैं करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोग के लिए इजी हो जाए। क्या लिखा हुआ देखो, नेगेटिव इंटरसेप्ट ऑफ 50 करोड़ दिया हुआ है। नेगेटिव इंटरसेप्ट मतलब डिस सेविंग्स, मतलब माइनस सी बार कितना दिया हुआ है 50 करोड़। 20% ऑफ द एडिशनल इनकम क्या हो रहा है, सेव हो रहा है। 20% ऑफ द एडिशनल इनकम इज सेव्ड, इसका मतलब क्या हुआ, एमपीएस क्या है 0.2। ओके, डिराइव द क्या लिखा है, सेविंग्स फंक्शन। सेविंग फंक्शन कैसे निकालते हैं अपन, एस इज इक्वल टू क्या लिखते हैं अपन, माइनस सी बार प्लस 1 - b × y। माइनस सी बार कितना था हमारे केस में 50 करोड़, ठीक है, तो -50 प्लस 0.2, नहीं वो तो दिया हुआ है ना, 1 - b होता है, वो कितना दिया हुआ 0.2, 0.2 इंटू वाई, यही आंसर है। इसकी फर्दर आंसर नहीं निकालना आपको, समझ में आया, यही पे आंसर छोड़ना। अगर बोला डिटरमाइन द कंजम्पशन फंक्शन या फिर आपको बोला डिटरमाइन द सेविंग्स फंक्शन, तो आंसर कभी भी होल वैल्यू में नहीं आएगा, वो इस फंक्शन में ही रह जाएगा। इस तरीके से आंसर निकल जाएगा। देखो ये गलती से टाइप हो गया, अब देखो, ठीक है, समझ में आ गया। दो टाइप का क्वेश्चन करा दिया, एक आपको जिसमें वैल्यू निकालना सिखा दिया, दूसरा में क्या होता है आपका, जहां पर वो फंक्शन में ही छोड़ना है आंसर को। ठीक है, प्रेरणा डाउट, एडिशनल इनकम इज सेव्ड, 20% ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव्ड। जो भी आप एक्स्ट्रा पैसा कमा रहे हो उसमें से 20% आप सेव कर रहे हो, यानी कि एमपीसी दिया हुआ कितना 0.2। ठीक है, हिमांशु जी डाउट पक्का 100%। ठीक है, ये लिख लो क्वेश्चन, एक काम करो, ये बुक में एक्चुअली दिया हुआ नहीं है इस टाइप का क्वेश्चन, इसलिए लिखवा रहा आपको। भैया -50 होगा या 50 पॉजिटिव होगा, ऊपर पॉजिटिव लिखा है, माइनस सी पर ऊपर पॉजिटिव है, मैंने वो 50 करोड़ दिया हुआ ऐसे नेगेटिव इंटरसेप्ट बोल के, माइनस वैल्यू -50 है उसका। हो गया, सवाल इतना हो गया, पक्का डन। जिन लोग के पास में संदीप गर्ग है वो लोग एग्जाम्पल नंबर रेफर कर सकते हैं। ठीक है, जिनके पास नहीं है आप लोग एग्जाम्पल नंबर लिख लो, बाद में क्वेश्चन लिख लेना, ठीक है ना, सवाल ट्राई करने की कोशिश करो। हाँ, पहला वाला क्वेश्चन फर्स्ट, एग्जाम सैंपल पेपर 2019 का क्वेश्चन है ये, मतलब एग्जाम में आया हुआ सारा क्वेश्चंस जो भी करवाऊंगा वो सारे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस है आपके। ये एग्जाम के लिए आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रख लेना, मेरे को ऐसा लग रहा है इस टाइप का क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आपका आना चाहिए। सिमिलर एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन, खाली वैल्यू इधर उधर हो सकता है, बट एकदम एग्जैक्ट वैल्यू आने का चांसेस है। कोशिश करेगा ये आंसर आप लोग एक बार में ट्राई से सोच से निकाल सके। कॉन्सेप्ट वही है, तरीका वही है, निकालने खाली नया चीज बोला आपको, वो है एग्रीगेट डिमांड। है आंसर कितना है, दिया फाइन, सही तक आंसर सही है तुम्हारा।
470 करोड़। पॉसिबल ही नहीं है। 4,000 करोड़ में से तुम्हारा एग्रीगेट डिमांड सिर्फ 470 करोड़ होगा। 4,000 करोड़ का इनकम है। 4,100। ठीक है, देखते हैं। शायद गलत है। पॉसिबल नहीं लग रहा है हमको। बाकी पता नहीं, देख लेते। निकाला दिव्या? दिव्या, अरे दिव्या। अमन जी, आंसर नहीं निकालेंगे? 3250। ओके, दो आंसर आया, 3350, 3250। चेक कर लेंगे एक बार। दो जनों ने अगर आंसर निकालने की कोशिश कर ली है, दैट मींस पीपल नो हाउ टू कैलकुलेट, द अदर्स आल्सो कैन कैलकुलेट। वर्षा जी, आंसर आया क्या आपका? नहीं आया, नहीं देंगे? निहारिका का आंसर नहीं आ रहा, आज क्या बात है? चैट में आंसर बताइए। 3350। ओके, 3250। दो अलग अलग लोगों का आंसर आ रहा है। एक 3350 का आंसर है, एक 3250 का आंसर है। यश बाबू, कितना आया? 3350। सौरभ जी? रिमी जिमी? 3250, 3350। ओके। और हिमांशी? 3250। उसके लिए इतना कैलकुलेट क्यों किया तुम, बताते हो अकेले? टोटल वैल्यू अगर 1 होता है, एमपीएस अगर 0.2 दिया हुआ तो कंजम्पशन तो 0.8 ही होगा, उसके लिए तुम इतना लिख रहा है। 3350 आ गया। अमन साहब, कितना 5 साल के अंदर आंसर निकालने का विचार? एक पूरा का पूरा सांसद बिक जाएगा था उसके बाद में। दीपिया, रे दीपिया। 3300। 3350। दादा, आई नो गर्मी है, बट इसको बंद करो ना, बहुत तेज आवाज आ रहा है। ये पता है। प्रेरणा जी, आंसर आया? ये 3 बरस बाद देंगे। देवियालाल? 3350। नहीं नहीं, कॉपी नहीं करना है, कैसे किया वो बोल के। प्रेरणा जी, उधर से कॉपी नहीं करना है, अपने आप करना है। हाँ, तो वही तो, उसको कॉपी बोलता है। लाइफ में सबका ट्यूशन होता है, 4.5 से है ना तुम्हारा ट्यूशन? वो याद है, वो याद है। सबका सोच समझ के करता है। 3350 कैसे निकाला, अमन जी बताइए। अमन जी, इधर आइए, हमारे पास इधर आइए। कॉपी नहीं लाना, कॉपी काहे रखना है, उधर रखो ना कॉपी को। अरे तुमको आने बोला, कॉपी को रखने बोला। अरे इधर आओ। अरे इधर आओ। अरे जल्दी आओ यार, टाइम वेस्ट हो रहा है, उसको क्लास भी है या नहीं? अरे कॉपी का भी कोई मतलब नहीं है सर, खुद से करो। कॉपी कर लोगे, अभी कॉपी कर लोगे। अरे जल्दी आ रहे, तुम्हारा क्या कलश रखवा है क्या? क्यों किया तो बदरा। आओ, आओ जल्दी 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 आओ। अरे बहुत ज्यादा शर्मा रहे, जल्दी आओ। लास्ट देख के आए, फिगर याद रह जाए। बताइए सर, कैसे किया आपने? ये लीजिए। तो कैसे निकाला आंसर? सर रोशन से फॉर्मूला पूछा और उसको लिखो, वही जो रोशन से पूछा वही लिख के बता दो। सर लेके आता नहीं नहीं, इधर करके दिखाओ। सर डजन नहीं। हाँ, क्यों? हम लिख देते, बताओ। हमको आता लिखना। बताओ, कैसे निकाला? अरे बताओ तो सर, हम लिखने के लिए रेडी है। निकालना क्या है सवाल में आपको? कैसे निकालता है? क्या लिखूं?
इन्वेस्टमेंट प्लस कंजम्पशन तुम बोल रहे हैं एडी इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, उसके बाद उसके बाद याद नहीं है, उसे क्यों देख के किया? हाँ, तो उससे क्यों देख के किया? अच्छा, तुम आता भी नहीं तुमको, चलो मान लिया, पर तो तुमको कंजम्पशन निकालना तो आना चाहिए। यस निहारिका, वेरी गुड। 3350 बोलिए। कंजम्पशन निकाल तो अभी भी सिखाया, वो कैसे निकालेंगे? जा बेटा, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आंसर नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि माइंड का एप्लीकेशन ही नहीं करना है। मतलब भगवान के दया से अगर ऐसा पेपर मिल जाए ना जहाँ पे पूरा का पूरा कॉमन आ जाए विद नंबर्स, मतलब हम उसका पैर छू ले, वैसा पेपर चाहिए। कॉमन सेंस किसी को लगाना नहीं है कि कैसे आया क्या आया, कोशिश ही कर लेता है एक बार के लिए। जब समझ में आ गया कि एग्रीगेट डिमांड की कॉम्पोनेंट्स क्या है, जब मेरे को आता है कि कंजम्पशन कैसे निकालता है, जब मेरे को आता है इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है कौन सा इन्वेस्टमेंट आएगा, उसके बावजूद भी अगर आंसर नहीं आ रहा तो कुछ ना कुछ झोल है, मतलब आप प्रोसेस को याद कर रहे हो। क्या टफ था मुझे बताइए इसमें के लिए? एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू व्हाट? सी प्लस आई। ठीक है, मैक्सिमम पीपल जो गलती करता है वो है कि इन्वेस्टमेंट को ऐड करना ही भूल जाता है। ठीक है, उसको ना करे अपन गलती, इसलिए मैं कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन लिखने वाला हूँ आपके सामने, बट अगर उसको ना लिखे ना तो हम लोग का आंसर आधा अधूरा रह जाता है। ठीक है मंदिर, देखो कंजम्पशन कैसे निकालते हैं अपन, सी बार प्लस व्हाट, बी इंटू वाई, प्लस क्या करेंगे हम लोग, आई। सही बात है, यही करेंगे ना, मैंने कंजम्पशन को खाली खोल दिया, खोल के मैंने इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, वो क्या है आपका सी बार इंटू सी बार प्लस बी इंटू वाई। सी बार दिया हुआ है क्या आपका सर क्वेश्चन में? सी बार दिया हुआ, ऑटोनोमस कंजम्पशन दिया हुआ आपका, कितना दिया हुआ सर? 50। प्लस बी दिया हुआ आपका सर, बी तो दिया हुआ नहीं है, एमपीएस दिया हुआ है 0.2, तो एमपीसी कितना होगा? 0.8। 0.8 वाई दिया हुआ है क्या सर? कितना? 4000 करोड़। और इन्वेस्टमेंट दो दे दिया, दोनों लेना है ना? ऑटोनोमस लेना है, कौन सा ले? ऑटोनोमस लेना है, कितना रुपया होगा? 100 करोड़। तो सर इसमें बात तो मैथ्स है सर, देखो तो 50 प्लस 0.8, 80% ऑफ 4000, 3200 प्लस 100, 150 प्लस 3200 कितना होगा? हमेशा आंसर में ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? 3350 किस में था, करोड़ में था क्या? तो आंसर हमेशा लास्ट पूरा ऊपर तक करोड़ में नहीं चाहिए, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट में करोड़ लिखा हुआ रहना चाहिए आपका। ठीक है, चलेगा? ये नहीं भूलना है, इसकी वजह से फालतू का आधा मार्क्स चला जाएगा, कोई मतलब नहीं है आप लोग का। वैल्यू दिया हुआ रहेगा सर, खाली लैक्स और करोड़ में देता रहने नहीं, बट दिया हुआ रहता है। किसको ऐड करना भूल गया, वही मैंने बोला, आई इसलिए लिख के रखना हमेशा, अलग से लिखोगे तो फिर आंसर नहीं आता। ठीक है, गलती हो गया, अब सही करना नेक्स्ट। अमन जी, क्या टफ था इसमें? नेक्स्ट वाला का आंसर निकालेगा। Thank 22, एग्जाम्पल नंबर 22। बहुत इजी सवाल है, ये फंक्शन है हाँ, कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ 100 प्लस 0.6y, you have to calculate the MPC and the MPS, एंड बी पॉइंट है आपका करस्पॉन्डिंग सेविंग्स फंक्शन निकालना है आप लोग को। इजी क्वेश्चन है तो, सारे ही आ जाना चाहिए था अभी तक। एमपीसी कितना है? 0.6, बहुत डिफिकल्ट होगा निकालना, एग्जाम में क्वेश्चन में दिया हुआ ही नहीं है। ठीक है, और एमपीएस कितना है? 0.4।
ठीक है, क्योंकि एमपीसी अगर 0.6 है तो एमपीएस कितना होगा 0.4। और सेविंग्स फंक्शन कैसे निकालेगा, एस इज इक्वल टू -100 प्लस 0.4 वाई। इसी में आंसर ऐसे ही रह जाएगा आपका। रिपीट करना चलेगा। इसका नेक्स्ट लास्ट वाला क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, किसी को लिखना है तो लिख लीजिए। आई डोंट थिंक सो लिखना है, बट स्टिल अभी ये वाला क्वेश्चन का भाई, ऊपर वाला का आंसर लिखा है मैंने। ठीक है, हो गया ना। चलो बताओ। इतना अच्छा हाथ नहीं है भाई। सेविंग्स फंक्शन में रह जाएगा, इक्वेशन में रह जाएगा। एस इज इक्वल टू वाला जो सिखाया था ना, उसी में रह जाएगा आंसर। ये सवाल इजाद किया हुआ है, मतलब किताब से नहीं है। इस बार आंसर आना चाहिए सर, हाँ। अमन साहब, इस बार आंसर खुद से आना चाहिए, ठीक है। अरे कहाँ गया, आ गया आंसर। कितना है, एक आंसर आया है आपका। अभी कोई डिस्कस नहीं करेगा प्लीज। 1650, दो आंसर आया अभी तक। कितना है सर, 1650, 2000 का 1650 आया। देवेश खुद करो। अमन तुमको मैंने बोला खुद से करने के लिए। अभी प्यार से समझा रहे, नहीं तो फिर अच्छे तरीके से समझा देगा। 1650, वेरी गुड। शायद क्योंकि 3 जन का करेक्ट आंसर वही आया, तो आई थिंक ये राइट आंसर। सॉरी, कहाँ रह गया। उन्होंने कहा गया आंसर, खुद से आया। वेरी गुड, मंदिर इंप्रूव कर रहा है, वेरी गुड। दीपिया आज आंसर निकाल के देगा नहीं लगता हमको तुम। भाई सबका आंसर आ गया, तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा आज। क्वेश्चन आ गया, कितना है। मत हेल्प करो रोशन, मत हेल्प करो, नहीं तो कर नहीं पाएगा। सेम क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले करवाया मैंने। सेम क्वेश्चन था, आ गया। कैसे निकालेगा अमन, कितना आया आंसर, नहीं आया। हाँ, क्या निकालने बोला है, इसमें सवाल में कुछ भी अलग है क्या। एग्रीगेट डिमांड कैसे निकालते हैं हम लोग, अमन साहब बताइए अभी। डिस सेविंग्स वाई, डिस सेविंग्स नहीं है, वो ऑटोनोमस कंजम्पशन है, प्लस क्या। हाँ, प्लस बी इंटू वाई। हाँ, उसके बाद ऑटोनोमस कंजम्पशन कितना दिया हुआ है यहाँ पे। फंडामेंटल्स ही हिला हुआ है, वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। मत बताओ, मत बताओ, मत बताओ, मत बताओ। ऑटोनोमस कंजम्पशन कितना है। -200 ऑटोनोमस कंजम्पशन है, या वो डिस सेविंग्स है। डिस सेविंग्स है, मेरा सवाल है ऑटोनोमस कंजम्पशन का। थोड़ा जल्दी करिएगा, मेरा आगे भी नेक्स्ट क्लास है, इसलिए पूछ रहा हूँ। जिसका हो गया, आप लोग ये वाला सवाल करोगे। हाँ, एग्जाम्पल 19, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 16। 2 मिनट बैठे, 2 मिनट रुकिए। हाँ जी, हाँ इसका करके चला जाओ। हाँ ठीक है, ठीक है।
तुम्हारा फंडामेंटल्स यही किया हुआ है, एग्रीगेट डिमांड तुम्हारा रिवाइज बिल्कुल भी किया हुआ नहीं है। ये दो, ऊपर वाला पहले कर लो, पहले ऊपर वाला कर लो। नहीं दिख रहा है क्या? इससे बड़ा तो नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, ये लो। किसको नहीं दिख रहा है? शायद क्या होता है, इतना बार रिपीट कर देना कि तुम्हारा रूम में भी आना चाहिए कि तुम्हारा ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। इतना मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुआ है। बेसिक कंसेप्ट तो तुम्हारे साथ में भी इतना बार रिपीट हुआ है तुम लोग का, कि अभी तक एग्रीगेट डिमांड तुम लोग भूल जाए तो सवाल ही पता नहीं होता। उसके बाद अगर तुमको ऑटोनोमस कंजम्पशन समझ में नहीं आ रहा कि कैसे आएगा या कौन सा क्या होता है, तो इट इज अ बिगर बिगर क्वेश्चन मार्क ऑन द अमाउंट ऑफ टीचिंग दैट वी हैव मेड। तुमको एग्जाम कब आ रहा है तुम्हारा? एग्जाम के लिए रेडी है तुम? एग्जाम के लिए रेडी है? मजाक तो तुम बना के रखा है। जो पढ़ाया है उसका टेस्ट तुम दिया कैसे? फिर हमको जानना है तुम्हारा टेस्ट कैसे दिया तुम एग्रीगेट डिमांड यूनिट नंबर 1 का? क्यों नहीं दिया? एग्रीगेट डिमांड यूनिट नंबर 1 का जो कॉन्सेप्ट तुम लोग को ऑलरेडी हम क्लास में पढ़ाया हुआ है, उसी का सवाल दिया हुआ है। क्यों नहीं किया? बाकी का सारा लोग अगर कर लिया ग्रुप में, कोई एक जन चू भी नहीं किया तुम लोग का बैच में कि सवाल कोई सब उधर आ गया उधर आ गया, किसी को दिक्कत था क्वेश्चन से? कि ऐसा लगा कि भाई कहाँ से ही आ गया क्वेश्चन, ऐसा कुछ लगा? अगर सब लोग कर पाया है, क्योंकि उनको पता है ना कौन सा टॉपिक नहीं किया हुआ है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन तुम लोग का एक भी करवाया हुआ था, इसलिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक भी एग्जाम में दिया था क्या? दिया था हम कंजम्पशन को निकालने का कैलकुलेशन? नहीं दिया। तो तुम क्यों डिसाइड कर रहे हो कि तुमको कौन सा क्वेश्चन करना है कौन सा नहीं करना है? तुम्हारा पेपर अभी हम लेकर आए, तुम कैसा किया है देखने के लिए। मेरे पास अभी पड़ा हुआ बैग के अंदर। तुम ये बोल रहे हो कि बाकी चैप्टर तुम्हारा अच्छे से किया हुआ था। तुम्हारा गवर्नमेंट बजट और कितना चैप्टर था, बीओपी, ये दोनों चैप्टर के सारे क्वेश्चन करेक्ट थे तुम्हारे। पता क्या नहीं होता, या तो राइट होता है या तो रॉन्ग होता है। और अगर मेरा क्लास का अभी एग्रीगेट डिमांड का ये हालत है, तो हम हाईली डाउटिंग ऑन योर आईडी ऑल्सो नो, क्योंकि हमको पता है वहां पे तुम्हारा कितना पढ़ाई हुआ हमको पता है। क्लास अटेंड करके भी अगर तुम्हारा कोई फायदा नहीं तो क्लास क्यों अटेंड कर रहा है? बताओ। एग्रीगेट डिमांड एक बार तुम लोग बाकी से बताओ एक बार के लिए, इसका आंसर आएगा वैसे तुम लोग? ओके, हमको बताओ एक बार के लिए, एग्रीगेट डिमांड यूनिट नंबर 1 इज्जत से बताओ, ये नहीं कि मेरे लिए उनको बोलना है। यूनिट नंबर 1, द अमाउंट ऑफ रिपीटेशन व्हिच वाज डन, क्या वो कम था? द अमाउंट ऑफ रिपीटेशन फॉर बेसिक कांसेप्ट्स, मैं प्रैक्टिकल जो नहीं करवाया वो आप लोग को ध्यान में रख रहा हूँ। पर जितना रिपीटेशन हुआ है एग्रीगेट डिमांड के, कितने कॉम्पोनेंट्स है क्या है, एक टाइम ऐसा नहीं आ गया था कि आप लोग इरिटेट हो गया कि हाँ ठीक है पॉइंट आ गया। उसके बावजूद भी अगर आपको याद नहीं है, तो मेरे अंदर तो टेक्निकल दिक्कत नहीं होगा, बिकॉज इफ 95% पॉपुलेशन, ऐसा भी नहीं कि 70% पॉपुलेशन, 95% पॉपुलेशन इज अबाउट टू रिलेट, तो देयर इज अ प्रॉब्लम। समझ में आया या नहीं आया आपको? समझ में आया या नहीं आया? इसका बात नहीं कर, जो मैं बोल रहा हूँ समझ में आया या नहीं आया? ये तो आपको समझ में आ जाना चाहिए था। सेम क्वेश्चन अगर मैंने एक बार क्लास पहले करवाया है, उस मतलब एक टॉपिक पहले करवाया है, वही सेम क्वेश्चन अगर मैं आपको वापस करने दे रहा हूँ, एंड इफ यू नॉट एबल टू सॉल्व, व्हाट डज दैट मीन? तुम्हारा लैक ऑफ फोकस है। तुम प्री एज्यूम कर रहे हैं कि हाँ हमको समझ में आ गया मोटा मोटी। अरे हाथ से उसको एक टाइम कर लेता, हाथ से तुमको दिक्कत नहीं होता। और एकदम सुनो सुनो, एकदम भूल में मत रहना तुम ये बात। ठीक है, सुनो सुनो इधर देखो, एकदम भूल में मत रहना ये बात, कि जस्ट बिकॉज आई टॉक प्रॉपरली तो तुम अपना मन अनुसार चलाएगा सब चीज। समझ में आया ना? जब तक हम यहाँ पे हैं, यहाँ का गुंडा भी हम ही है। ठीक है रोशन, तो यू डोंट आस्क मी कि आपको ऑनलाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जब मैंने क्या बोला आपको, कहा किस में आना है आपको? लाइव में आना है। लाइव में करने का फायदा हो रहा है नहीं हो रहा सम्स का?
तो जब मैं आपको बुलाऊंगा तो आपको आना होगा, बिकॉज आई नो कि तुमको क्या रिक्वायरमेंट है, तुम कितना कर रहा है हमको पता है, फॉलो अप तुमको कर रहा है, तुम अच्छे से पढ़ाई भी कर रहा है हमको पता है, बट आई नीड टू हैव अ चेक ना कि तुम कैसा कर रहा है। आई थिंक दैट्स एकदम ऑब्लिगेट टुवर्ड्स यू। तो जब मैं आपको बोलूं कि आपको आना है तो मतलब आपको आना है, आपको टेस्ट का पेपर वापस देना है तो मतलब देना है, बिकॉज आई हैव टू चेक कि आप ऑनलाइन कर रहे हो, अच्छे से कर रहे हो नहीं करो, मेरा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इवन इफ यू आर रिस्पॉन्सिबल। करेक्ट, आई एम गुड टू सी दैट यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, आई एम वेरी हैप्पी। बट थिंग इज कि आई हैव टू हैव अ क्रॉस चेक, क्योंकि अगर मैंने कम चेक किया और आपके मार्क्स कम आ गए तो कौन रिस्पॉन्सिबल होंगे बताओ, नहीं होगा ना। तो आई कैन नॉट गिव इट अ पास टू यू, एंड अमन बी वेरी अवेयर ऑफ इट। जो मैंने पढ़ाया है वो नेक्स्ट क्लास तक आपका अपडेटेड होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास कब है सर? नेक्स्ट क्लास कब है? कल है। तो कल के पहले तक आप एग्रीगेट डिमांड यूनिट नंबर 1 कंप्लीट करोगे। उसके लिए चाहे आपको रात को 2 बजे तक भी उठना पड़े, हमको फर्क नहीं पड़ता है। कल मैं सवाल पूछूंगा, अगर एग्रीगेट डिमांड क्लास आपका यूनिट नंबर 1 का आंसर नहीं आएगा, ठीक है, तो मैं आपको आगे क्लास करने नहीं दूंगा। स्ट्रेट अवे डिस्कशन है ये, ठीक है। और तुमको जितना बुरा बोलना मेरे लिए बोल लो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज को लेके। पर अगर तुम्हारा मार्क्स नहीं आएगा तो हम टॉलरेट नहीं कर पाएगा। क्लियर है? और ये बाकी लोग के लिए भी एप्लीकेबल है। जस्ट बिकॉज आई टोल्ड हिम डज नॉट मीन तुम भी सीरियस हो जाओ। उसके टारगेट लेके तुम इतना आराम से चुप नहीं सकता है। वो सीरियस हो गया हल्का का दीपेश, तो हम इसलिए कुछ नहीं बोल रहा उसको, उसको पता है ये बात। तुम भी हो जाओ सीरियस, हम पहले ही बता रहा तुमको। तुम हमेशा पीछे रह के बच नहीं पाएगा, बता रहा तुमको। हमको बहुत फर्क पड़ता है तुम लोग का मार्क्स क्या आता है। तुम लोग को पढ़ो या नहीं पढ़ो, हिमांशी, गेट अलॉन्ग योर रॉयर। अच्छा होना और बहुत अच्छा करने में बहुत फर्क होता है। मल्टीपल पेपर करो, रोज पेपर करने की कोशिश करो, मत मत रोज 2 क्वेश्चंस लेके हाथ से लिखने का कोशिश करो। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। विराट कोहली हैड अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेइंग ऑन इंग्लैंड, अगर आपको पता होगा तो। वो उधर ही में वही मैच खेलता गया खेलता गया खेलता गया खेलता गया खेलता गया, अभी सबसे अच्छा वही खेलता है, ऑब्वियसली इंडिया के बाद। आगे जाके कोई कोर्स पढ़ोगे, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में टफ लगेगा तो क्या छोड़ दोगे क्या उसको? क्या करोगे? फाइट करोगे उसके लिए पेपर में। तुमको अगर बेस्ट चीज क्या है, दैट यू नो व्हाट इज योर प्रॉब्लम, व्हेन यू रियलाइज योर प्रॉब्लम। तुम भी सर पढ़ाई करो थोड़ा सा सर, पढ़ाई करो। तुम अगर पढ़ेगा, देखो तुमको समझ में आ गया कि बाकी लोग हल्का से तुमसे आगे बढ़ गया है, तुम थोड़ा डबल मेहनत करो, कर सकता है ना। दे माइट बी 1.5, यू कैन स्टडी 2 times ना। दैट्स द रूल, एवरीबडी इज नॉट इक्वल, दैट्स कंप्लीटली ओके, एंड आई हैव नो इश्यूज दैट यू आर स्लो। द प्रॉब्लम इज दैट यू डोंट पुट इन द एफर्ट, वो जरूरी है मेरे लिए। गेटिंग इट? हिमांशु समझ में आया जो प्रॉब्लम तुम, बाकी इसको तो पता भी नहीं होगा इसका दिक्कत क्या है अभी तक, नहीं तो फुल आता ना इसका भी। समझ में आया? तुमको तो पता है कि तुम्हारा पैनिक इशू है, तो तुमको तो अपना काउंटर फॉइल अटैक डालना चाहिए उसमें, कि तुमको उसमें मेहनत करना चाहिए कि तुम्हारे लिए वो बेनिफिट हो जाए। देयर इज नो पॉइंट कंप्लेनिंग सर, देयर इज नो पॉइंट कंप्लेनिंग। गेटिंग इट? समझ में आया अमन? कल तक मेरे को आंसर सबका मिल जाना चाहिए, एग्रीगेट डिमांड यूनिट नंबर 1 खत्म हो जाना चाहिए बाय द टाइम ऑफ संडे। जब मैं आपको एग्रीगेट डिमांड कर रहा हूँ, आप लोगों का सबसे अच्छा आंसर आना चाहिए, तुम आगे बैठ के पढ़ेगा, ठीक है, और हमको आंसर बताएगा तुम, ठीक है। समझ में आया आपको? एंड इट इज फॉर यू, ठीक है, चलेगा। चलो फिर आज एंड करते हैं, इस क्वेश्चन को खाली लिख लो आप लोग सवाल को, एंड फिर एंड करते हैं अपन क्लास को। ये एक बार फोटो खींच लो ना कोई, अगर पॉसिबल है तो। हाँ इसका करेक्ट है तुम लोग का, हाँ इतना ही, एक बार इतना कर लो, सुनो उसके बाद सुनो ना, एक बार आप
वो लोग बना के दे देगा। यश बना के दे देना ना पीडीएफ, क्वेश्चंस का पीडीएफ दे देना ना ग्रुप में। संदीप गर्ग का